12 जून वो मनहूस दिन जिसने देश को हिला के रख दिया। देश ही नहीं बल्कि दुनिया के कई देशों के जो लोग हैं वो इस हादसे के बाद गमगीन हो गए। एक महीने बाद, तकरीबन एक महीने बाद, 12 जून के बाद 12 जुलाई को रिपोर्ट जो सामने आई वो चौंका के रख दी। प्लेन के पायलटों ने ही गलती की थी क्या? जो पहली जांच की रिपोर्ट सामने आई है वो हैरान कर रही है। सोशल मीडिया से लेकर हर जगह इसी जांच रिपोर्ट पर बात हो रही है। कुछ लोगों को संदेह है तो कुछ लोगों को शंका भी है। कुछ लोग तो कई दूसरी घटनाओं का उदाहरण तक देने लगे हैं। जैसे कहा जा रहा है कि एक विदेश की फ्लाइट में पायलट ने दूसरे पायलट के कॉकपिट से बाहर जाते ही दरवाजे बंद किए और फिर प्लेन को क्रैश कर देता है। क्या उस तरीके की साजिश की गई? एयर इंडिया के इस प्लेन में अहमदाबाद में क्या हुआ था, इसकी जांच रिपोर्ट की पहली कॉपी जब सामने आई, हैरान करने वाली है। हालांकि इस जांच रिपोर्ट पर भी कई सवाल उठ रहे हैं, लेकिन जिस तरीके की जांच की रिपोर्ट है, अखबारों के पन्ने रंगे हुए हैं। अलग अलग अखबारों में बड़ी बड़ी इस खबर को लेकर, अहमदाबाद विमान हादसे की रिपोर्ट को लेकर रिपोर्टिंग की गई है। हर अखबार के पन्ने पर केवल चर्चा इसी हादसे की है और हर हादसे की रिपोर्ट में अलग अलग लोगों से बातचीत के बाद अलग अलग बातें कही जा रही है। लेकिन एक चीज हर जगह एक बताई गई है, जांच रिपोर्ट में इस विमान के टेकऑफ से लेकर हादसे के समय और दोनों पायलटों के बीच जो आखिरी संदेश भेजे जाने तक, एटीसी को जो आखिरी संदेश भेजा गया, उसके बीच के समय की जो बातचीत है, चंद सेकंड की बातचीत, हैरान करने वाली बातचीत है। हालांकि पूरे अंश अब तक सामने नहीं आया है, लेकिन जो रिपोर्ट सामने आ रही है उसके हिसाब से बताया जा रहा है कि 12 जून को 1:38 पर यह विमान रनवे से टेकअप करता है। 12:48 पर इस विमान के अंदर जो बातचीत है वो सामने आती है। देखिए अखबारों में किस तरीके से इस खबर को लेकर, इस रिपोर्ट को लेकर, जांच की जो रिपोर्ट है वो सामने आ रही है। धीरे धीरे करके इसकी चर्चा की जा रही है कि 1:37 पर जैसे ही टेकऑफ हुआ विमान, उसके 62 सेकेंड में ही हवा में 3 सेकेंड का स्पीड 180 नॉट्स पे आ गया। स्पीड तेज होकर नीचे गिरने लगा, दोबारा स्पीड बना ही नहीं और 1 मिनट के आसपास ये पूरा विमान जो है वो हवा में रहा। इसके बाद दोनों इंजन के स्विच 1 सेकेंड के अंतर से रन से कट ऑफ हुए। रनवे पर चलते ही दोनों इंजन अचानक बंद हो जाते हैं। ये आश्चर्य करने वाली रिपोर्ट है। इंजन धीमे होने लगते हैं। 1 बज के सीधे तौर पे ये जो अगला मैसेज है 38 मिनट 43 सेकेंड पर जो दिया गया है, इसमें क्या कुछ कहा जा रहा, जो पायलट है वो बात कर रहे हैं। एक पायलट ने दूसरे से पूछा ईंधन क्यों बंद किया? पायलट के अंदर जो फ्यूल था उसे क्यों बंद किया गया? दूसरा पायलट कहता है कि मैंने नहीं किया। और अब यही हैरान करने वाली बात है, इतने सालों से बोइंग उड़ाने वाले पायलट अचानक फ्यूल सप्लाई क्यों बंद कर देंगे? एक ने दूसरे से पूछा, दूसरा कह रहा मुझे पता नहीं, और एक ही करके दोनों इंजन मतलब सेकेंड में भी एक साथ बंद हो जा रहे हैं। इस पर बड़ा सवाल है। रैम एयर टरबाइन ने हाइड्रोलिक पावर देना शुरू किया, दोनों इंजन स्पीड खोने लगे। 1:38 पे हुआ फ्यूल सप्लाई चालू, पर दूसरा इंजन चालू नहीं हुआ। 1:39 पर मेडे कॉल दिया गया और 1:39 पर डेटा रिकॉर्डिंग बंद हो गई और यह हादसा सामने आया। अब इसकी रिपोर्ट जो है वो हैरान कर रही है।
रिपोर्ट में कई तरह की बातें सोशल मीडिया पर कही जा रही है। कहा जा रहा है कि इस रिपोर्ट में पायलट जो इस हादसे के शिकार हो चुके हैं, तकरीबन 350 लोग इस हादसे के शिकार हुए हैं। एक व्यक्ति को छोड़ दे तो इस प्लेन से सफर करने वाला कोई दूसरा जिंदा नहीं बचा। क्रू मेंबर, पायलट, हर कोई। अब कहा यह जा रहा है कि क्या कहीं बड़ी साजिश थी, कई तरह की बातें। प्लेन क्रैश की ये पूरी घटना जो है वो लोगों को हैरान करके रख दिया। 12 जून को 2025 की यह घटना है जब एयर इंडिया की विमान अहमदाबाद से लंदन की फ्लाइट जो बोइंग थी AI 171 की, इसको प्रारंभिक जो जांच की रिपोर्ट आई है वो सामने आ। इस रिपोर्ट में जो शुक्रवार की देर रात रिपोर्ट जारी की गई, इस रिपोर्ट में कहा जा रहा है कि कहीं ना कहीं कोई गलती हुई है। कई चीज़ें अलग अलग तौरों पे बताए जा रहे हैं, अलग अलग अखबार के अंदर इसकी हेडिंग है। ये अलग अलग अखबारों में अलग अलग रिसर्च है वो किए जा रहे हैं। इसके बाद लोगों ने जो एक्सपर्ट हैं उनसे बातचीत की है। उनका मानना है कि दोनों ट्रेंड पायलट इस तरीके से इंजन को बंद नहीं कर सकते हैं, फ्यूल सप्लाई नहीं रोक सकते हैं। कुछ लोगों को साजिश की बू आ रही है कि पायलटों की साजिश है, लेकिन इस हादसे में मरने वाले लोगों की गलती और दुश्मनी किससे थी, ये बड़ा सवाल है। और क्यों कोई इनके जान का दुश्मन बनेगा? आखिर उन पायलटों की मकसद क्या थी? कई तरह के सवाल। कुछ लोगों का मानना है कि इस हादसे में जिस तरीके की बातें कही जा रही है वो जांच रिपोर्ट में कुछ ना कुछ चीज़ें अब तक नहीं आई है, लेकिन अहमदाबाद प्लेन हादसे की जांच को पुलिस से कराई गई है और तब ये तथ्य निकलकर सामने आ रहे हैं। अलग अलग बातें कहा जा रहा है कि इस बार जो रिपोर्ट सामने आई है, इस रिपोर्ट में अब तक हादसे की कोई ठोस वजह तो सामने नहीं आई है, लेकिन सोशल मीडिया की बातें करें या अलग अलग जो रिपोर्ट को लेकर जो जानकार हैं जो बातें बता रहे हैं उनकी बातों पर यकीन करें तो शायद इस हादसे ने सिस्टम को झकझोर के रख दिया। हर अखबार के पन्नों पर एयर इंडिया के साथ, एयर इंडिया के पायलटों के साथ और एयर इंडिया की पूरी कार्यशैली पर, काम करने के तरीके पर, जांच की रिपोर्ट पर लोग नज़र टिकाए हुए हैं। फ्लाइट से सफ़र करने से पहले लोग सिहर उठ रहे हैं। ठीक है, विमानों की आवाजाही पर कोई खास असर नहीं पड़ा है, लेकिन यात्रा करने वाले लोगों के मन में भय जरूर पैदा हो गया। इस रिपोर्ट की जो मुख्य बातें और चंद सेकंड की पायलटों की बातचीत जो जारी की गई है, उसकी रिपोर्ट जारी की गई है। अभी देखना होगा कि और किस तरीके की रिपोर्ट सामने आ रही है, क्या कुछ बातें छनकर सामने आ रही है। लेकिन अहमदाबाद के इस प्लेन हादसे ने कई सवाल खड़े कर दिए हैं जो अब भी जांच के घेरे में है और रिपोर्ट आने की प्रतीक्षा में। आयुष्मान भारत के तहत निशुल्क सर्जरी नेताजी सुभाष मेडिकल कॉलेज एवं हॉस्पिटल में जनरल सर्जरी, नेत्र सर्जरी, ENT सर्जरी, ऑर्थो सर्जरी, प्रसूति एवं स्त्री रोग सर्जरी की सुविधा आयुष्मान भारत के तहत उपलब्ध है। साथ ही बीमा कंपनी के द्वारा इलाज की सुविधा। NSMCH, अम्हारा, बिहटा, पटना।